हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, न्यू व्यूवर्स आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके प्यार से हमारा चैनल आगे की ओर जा रहा है। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते रहें। फ्रेंड्स, आपका अगर कोई चाहते हो कि कोई डिफरेंट टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, तो आप इस पर कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, वो पेड है। तो जो भी चार्जेस लगेंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने पर बता दूंगी। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मैसेज ले लेते हैं, आपकी इस समय क्या सिचुएशन चल रही है और यूनिवर्स उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जिस भी कंडीशन में आप इस वक्त हो, जो व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं इस वक्त, वो जिस भी कंडीशन में हैं उनके साथ यूनिवर्स क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। बहुत कार्ड जो है किसी की बहुत प्रॉब्लम्स की आ रहे हैं। क्या गाइडेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, कार्ड आ गए हैं तो हम देखते हैं आज की रीडिंग एंड मैसेजेस। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जिनकी भी ये रीडिंग है वो इस समय में किसी कंफ्यूजन में, अभी या कुछ टाइम पहले कंफ्यूजन में फंसे हुए थे। दो रास्तों में जगल कर रहे थे, दो बातों पर जगल कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर चलूं या इधर चलूं। सोच विचार रहे थे उन बातों को, फैसला लेना चाहते थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो फैसला तो लेना चाहते थे जिस पर, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज अपने आप को पा रहे थे, सोच विचार में पड़े हुए थे। मतलब एक तरफ से हैंग की एनर्जी में थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला रास्ता चुनूं। कभी पहला रास्ता अच्छा लगता था, कभी दूसरा, कभी पहली बात अच्छी लग रही थी, सही लग रही थी, कभी दूसरी। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ समझ नहीं आया था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड आप फील कर रहे थे। आपकी रीडिंग है तो आप फील कर रहे थे। आपकी कंडीशन ऐसी थी कि आपके मूड स्विंग्स होते थे, एकदम से आप खुश हो जाते थे, लोगों को हैप्पी कर देते थे, कभी सैड हो जाते थे, खुद में ही उदास हो जाते थे। इस तरह की सिचुएशन थी क्योंकि आप दो बातों पे जगल कर रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। कहीं ना कहीं एक ईगो, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े आपके होने लग गए थे। आप क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मतलब इतनी खतरनाक और इतनी गंदे वाली सिचुएशन हो गई थी आपके साथ कि अचानक से आपकी लाइफ में आ गया टावर मोमेंट। टावर मोमेंट के आते ही आप जैसे पूरी तरह से प्रॉपर हिल गए। आपको समझ ही नहीं आया कि ये मेरी लाइफ के साथ हुआ क्या, ये कौन सा हादसा हो गया मेरे साथ। क्योंकि आपको कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा था, ऊपर से टावर मोमेंट और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई।
जिसके कारण आपको जल्दी से जल्दी कोई एक फ़ैसला लेना था, उस तरफ आपको जाना था। और एकदम से जब टावर मोमेंट आया तो आप ब्लैंक हो गए, बिल्कुल ब्लैंक, आपको कुछ समझ नहीं आया। और तब आपके सामने एक न्यू एनर्जी आई जो कि रिबर्थ की थी। रिबर्थ हुआ आपका दोबारा से। जब टावर मोमेंट आया, आप प्रॉपर पूरी तरह से आपको समझ नहीं आया, आप हिल गए, तो फिर आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आई जहाँ पे आपका रिबर्थ हुआ। रिबर्थ में सबसे पहले आप सेलिब्रेशन में आए, हैप्पीनेस में आए, क्योंकि आपने डिसीज़न ले लिया कि आपको करना क्या, आपको समझ आ गया, आपको अपना रास्ता दिख गया कि किस रास्ते की तरफ आपको चलना है। इसलिए आपने सेलिब्रेशन सबसे पहले किया। अब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको हंसते हुए फेस करते हो। आपको आपकी प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। बहुत ही कूल माइंड से आप अपनी सिचुएशंस को देखते हो और फिर उसे हैंडल कर लेते हो। मतलब हंसते खेलते अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो आप। जो भी प्रॉब्लम्स थी, कहीं ना कहीं उसका रास्ता आपको एंजल्स ने दिखाया है। हर प्रॉब्लम्स में आपके साथ एंजल्स खड़ी हैं, क्योंकि जब आप तकलीफ़ में थे तो आपने भगवान को बहुत याद किया, बहुत प्रेयर की। तो कहीं ना कहीं ये सब एंजल्स और गॉड देख रहे थे, भगवान देख रहे थे, और उन्होंने आपकी सपोर्ट करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए वो आपके साथ हो गए। और अब की जो तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आती हैं, जो भी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, आप उसे हैंडल कर लेते हो। क्यों? हंसते खेलते, क्योंकि आपको एंजल्स उसी समय आपको रास्ता दिखा देती हैं। देखिए, ये इंसान बंधा पड़ा है जंजीरों के साथ और इसके हाथ में मशाल है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो, पर आपको रोशनी भी साथ में दिख जाती है, आगे बढ़ने का रास्ता भी दिख जाता है और आप इन जंजीरों को तोड़कर आगे निकल जाते हो। कुल मिलाकर आपकी लाइफ बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो गई है। बहुत रास्ते आपके क्लियर हो गए हैं। आपको पता लग गया है कि आपको आगे किस ओर जाना है, आपकी मंजिल क्या है। उस रास्ते की ओर आप निकल पड़े हो और आप चलते हो, चले जा रहे हो, क्योंकि आपको पूरी तरह से गॉड पे, डिवाइन पे, भगवान पे, एंजल्स पे विश्वास हो चुका है। आप समझ गए हो कि आपके साथ जो शक्तियाँ, जो एनर्जी है वो अच्छी और पॉजिटिव है और वो आपको बहुत सही रास्ता, सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो आप उस मार्ग की ओर जा रहे हैं और आपको आपकी लाइफ का सूरज दिखने लग गया है कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, आप उस ओर चलने लगे हो। और देख लेते हैं कि एंजल्स और क्या हमें बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताएं। इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, डेथ की पोजीशन में हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, देखिए जो टावर मोमेंट आया उससे सब डेथ हो गया और एक न्यू बिगनिंग नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। अगर आप अब तक लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे तो अब आपको डिवाइन इस तरफ गाइड करने वाले हैं, भगवान इस तरफ गाइड करने वाले हैं कि आप लोगों की हेल्प भी करोगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ तो सरल होगी, आप लोगों की लाइफ को भी सरल करने में, आसान करने में उनकी हेल्प करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट देने वाले हैं, आपके अंदर इतनी इतनी आपको स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं कि स्ट्रेंथ देने वाले हैं, कि आप लोगों की भी हेल्प करो। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तेज़ी से आप एक्शन लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है और आप बढ़ भी रहे हो। आप अपनी लाइफ में रुक नहीं रहे हो, अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो सन है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका मेन टारगेट है कि आपको पहुंचना कहाँ है अपनी लाइफ में, वो आपको दिख गया है। इसलिए आपने अपनी मेहनत को और स्पीड कर दिया है। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब हम मंजिल के बहुत दूर होते हैं तो हम मेहनत करते हैं पूरी, जब स्टार्टिंग करते हैं तो पूरी मेहनत करते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जब हम आधी मंजिल पार कर जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं और कितनी दूर है मंजिल, और कई लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको रुकना नहीं है, और जो इंसान नहीं रुका और आगे की ओर बढ़ता चला गया, उसे उसकी लाइफ का सूरज ज़रूर मिलता है, उसकी लाइफ की मंजिल ज़रूर मिलती है। तो ये वही चीज़ है कि आपने मेहनत करते गए, आप आगे की ओर बढ़ते गए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, जितने भी स्ट्रगल्स आए, जितनी भी तकलीफें आई,
आपने उन सबको हैंडल किया और आपने अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाया। डरे नहीं आप प्रॉब्लम से, आपने उनका सामना किया, रुके नहीं, थके नहीं, जिसके कारण आज आप अपनी मंजिल तक, आपको दिख रहा है कि आपकी मंजिल कितनी पास है और आपने अपनी लाइफ की स्पीड बढ़ा दी है। Please universe angels please guide me. Please universe angels please guide me. Please universe angels please guide me. जो भी बस मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनसे और क्या कहना चाहते हो आप, उनसे और आप क्या कहना चाहते हो। रीडिंग में और क्या करूँ, मैसेज एक जैसे ही आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ के जो भी इमोशनल पार्ट्स था, जहाँ पे आप अपना कुछ स्ट्रक फील करते थे, वहाँ से भी आप बाहर निकलो। आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है। अब आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं होते, ना आप किसी को हर्ट करते हो और ना आप खुद हर्ट होते हो। आपको पता है कि आपकी लाइफ को, आपको अपनी लाइफ में किस ओर जाना है। आपने जो आपकी मंजिल थी आपने वो देख ली है, इसलिए अब आप उसकी ओर बस बढ़ते चले जा रहे हो और रास्ते में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हैंडल करते जा रहे हो। तो अब और कार्ड्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें मैसेज दे दिया है। इससे आगे और हो भी क्या सकता है। जब आपको आपकी मंजिल दिख गई है और अब आप तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहे हो, तो आगे मैसेज क्लोज होना ही जायज़ है, क्योंकि आपको तो पता चल चुका है ना कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में और कैसे अपनी मुश्किलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। आप रोते नहीं हो औरों की तरह कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई और रोने बैठ गए, कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। आप जानते हो कहीं ना कहीं आपको गॉड एंजल्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही सोल्यूशन भी साथ ही भेज देते हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए और कैसे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, उनको शुक्रिया कर सकते हो और ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो उनको। चलिए एंजल्स से पूछ लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और यहाँ तक रीडिंग को देख लिया है उन्होंने, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस बताएं। कहीं ना कहीं आपका जो है एंजल्स के साथ क्लियर बात होती है। आप एंजल्स के साथ क्लियर बात कर पाते हो, उनसे अपनी लाइफ की सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को बोलकर हल करवा पाते हो। बस इसी तरह से आपको, देखिए कार्ड और नहीं निकलेंगे क्योंकि यहीं पर हमारा पूरा आंसर है। मेडिटेशन बिहाइंड आंसर। आप मेडिटेशन में बैठो अगर नहीं बैठते हो तो, और जो बैठते हैं उनके लिए भी है कि मेडिटेशन में आप बैठे हो तो आप जो भी प्रॉब्लम्स जो भी है आप क्लियर कम्युनिकेट करते हो क्लियरिटी के साथ, यस, तो आपको आंसर्स ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो है पार्ट वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप मेडिटेशन करो और क्लियर बात करो एंजल्स से, क्लियर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। जब आप क्लियर कम्युनिकेट करोगे तो क्या होगा, यस, आपको सही रास्ता दिखेगा, सही जवाब मिलेगा और आप उस पर चल पाओगे। तो दोनों ही तरफ से आंसर आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो कि अभी बहुत ही बुरी पोजीशन में हैं, दो राहे में हैं, उनके लिए आगे बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आगे की ओर बढ़ना है। और कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे की ओर बढ़े हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनको करना क्या है अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, जो भी इंसान इस लाइफ में, इस दुनिया में आता है, वो कोई ना कोई मकसद से आता है, ना कि सिर्फ खाना पीना, काम करना, बच्चे पैदा करना, घर परिवार चलाना और चले जाना, इसके लिए नहीं। इससे ऊपर कुछ करने के लिए आया है। ये सब तो हमारे कर्म है। जो लोग हमारे साथ बंध जाते हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं, इनके साथ हमारे कर्म का हिसाब किताब चलता है। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सबके साथ कर्म का हिसाब चलता है। बट जो आपकी सोल मिशन लेकर आई है, उतरी थी इस दुनिया में, उसका कुछ और ही मकसद है।
उस मकसद को पाने के लिए आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉर्ट आउट करो, सॉल्यूशन की ओर जाओ, उसे शांत करो, अपने माइंड को शांत करो, जितनी भी प्रॉब्लम से आप घिरे हो उन्हें शांत करो। शांत करने के बाद मेडिटेशन को अपनाओ, क्योंकि मेडिटेशन ही एक वो रास्ता है जहाँ से आपको आपकी मंजिल का पता चलेगा। और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है मेडिटेशन के अलावा। कोई आपको नहीं बता सकता कि आप अपनी लाइफ में करने क्या आए हो। अगर आप सोचोगे शॉर्टकट अपनाता हूँ किसी जानने वाले से या किसी टैरो रीडर से या किसी पुजारी से या किसी जो जोशी है उनसे हम अपनी लाइफ के बारे में जान ले कि हमें करना क्या है, हम वो करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रायोरिटी में लाना होगा। अपने कर्म तो फेस आपने करने ही हैं, उनको फेस करो। अपने नेक्स्ट कर्म मत बनने दो, बुरे कर्म मत बनने दो, और अपनी लाइफ में जानने की कोशिश करो कि आप क्या करने आए हो, आपकी लाइफ का मेन काम क्या है। अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो तो ये जो जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है जिस पर आप फंसे हुए हो, ये ख़त्म हो जाएगा। और आप ये जो ज़िंदगी में इतने दुख आते हैं, इतने स्ट्रगल में फेस करते हो और अपने आप को बोलते हो ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको इस दुनिया में अगर आप आए हो तो किस रूप में आना है, क्या करना है। तो आप इतने हैप्पीनेस के साथ आओगे। आप अपनी लाइफ के सारे कर्मा को क्लियर कर चुके होगे, ठीक है। अब आप क्या करने आओगे, अब दूसरों का भला करने आओगे, इस धरती का, इस अर्थ का और भी ज़्यादा निर्माण करने के लिए आओगे, इसे और भी ग्रोथ देने के लिए आओगे। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स की हेल्प के लिए आओगे। वो जैसे रास्ता दिखाएंगे आप उनकी हेल्प करोगे, यहाँ आकर नीचे आकर लोगों को और भी जागरूक करोगे, उन्हें ऊपर की ओर उठाओगे। कहीं ना कहीं आज आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो चुगली चपाटी और बस दूसरों का बुरा करना इसी सब में लगी हुई है। तो इन सब से ऊपर उठो, यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ऊपर की ओर आओ। ऊपर की ओर आना मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करना, प्योरिटी में आना, दूसरों का भला सोचना, दूसरों का अच्छा करना, और इस अर्थ के लिए क्या कुछ हम नया कर सकते हैं वो सोचना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बातें बहुत लंबी हो गई, पर कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स मैसेज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रीडिंग लाने की, बट प्रॉब्लम होती है। बट मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं सुबह के समय में रीडिंग बनाऊँ, रात को नहीं हो पाता है, ठंडी बढ़ गई है और मेरी शॉप है तो वहाँ वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोड हो जाता है, तो हिम्मत नहीं होती रात होते होते। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग बना पाऊँ। और जो मैसेजेस आपके पास आए हैं इन पर गौर करो, इन पर चलने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को अच्छी करो, जितना हो सके सुखी रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।